नियमावली 2022 में कौन-कौन से परिवर्तन हुए हैं, इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ शुरुआत कीजिए और हम एक-एक करके जितने भी चेंजेस हुए हैं, सारे चेंजेस पे डिस्कशन करेंगे और इससे अच्छा नियमावली 2022 का विश्लेषण आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 1 टू 5 की बात करते हैं और 1 टू 5 में अगर योग्यता की बात करें, तो आपको 50% अंकों के साथ इंटर किया हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट है डीएलएड या बीएड, आपको 50% डीएलएड या बीएड में अंक होने चाहिए। इसके साथ सीटेट या बीटेट पास होना चाहिए। ये तो बेसिक है जो कि हर बार रहता है। कुछ लोग कहेंगे कि सर 5% का जो छूट मिल रहा था वो नहीं मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। वो रिजर्व कैटेगरी को जैसे पहले 5% का छूट मिल रहा था, वैसे इंटर में वो छूट अभी भी लागू रहेगी। सीटेट में अगर बात करें तो जो एससी एसटी है 75 पे जैसे पहले आवेदन कर पाते थे वैसे कर पाएंगे। जो महिला है वो 82 पे आवेदन कर पाती थी, अभी भी 82 पे आवेदन कर पाएंगी। इसीलिए किसी के झांसे में नहीं आना। नेक्स्ट है प्रक्रिया क्या होगी। प्रक्रिया ऑनलाइन व केंद्रीकृत होगी, यानी कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे ऑनलाइन और सेंट्रलाइज्ड बहाली ये कर दी गई है। डॉक्यूमेंट की प्रति को अपलोड करना होगा। आपको जब फॉर्म भर रहे होंगे उस समय अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करके डालना होगा। इसके बाद है कि अपने मनपसंद नियोजन इकाई को क्रम से चुन सकते हैं, यानी कि आपको एक चॉइस देना है ऊपर से नीचे तक। हालांकि ये चॉइस सीमित है और इस चॉइस में आपको बताना है कि सबसे पहले नंबर पे आप कहाँ जाना चाहते हैं, दूसरे नंबर पे कौन सा चॉइस रखना चाहते हैं, तीसरे नंबर पे कौन सा, चौथे नंबर पे कौन सा, पाँचवें पे कौन सा, छठे पे कौन सा। इस तरह से आपको एक चॉइस देना है। नेक्स्ट है नियोजन इकाई चुनने की सीमा भी तय हो सकती है। अधिकतम सीमा निर्धारित की जा सकती है कि आप इस सीमा से ज़्यादा नियोजन इकाइयों में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसा पहले होता था कि लोग अधिक से अधिक कर देते थे लेकिन ज्वाइन कहीं एक ही जगह कर पाते थे। इससे क्या होता था कि एक ही अभ्यर्थी का चयन 10 जगह पे हो जाता था और बाकी कम अंक वालों का चयन नहीं हो पाता था। इसको सुधारने के लिए यह प्रोसेस किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि मेधा, मेधा कैसे बनेगा 1 टू 5 में। आपका मेधा प्रतिशत कैसे बनेगा, यह नियम बदल गया है। देखिए यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाया गया है कि मेधा प्रतिशत आप कैसे निकालेंगे। मैट्रिक का प्रतिशत जोड़ लेना है, प्लस इंटर का प्रतिशत जोड़ लेना है, प्लस प्रशिक्षण का प्रतिशत जोड़ लेना है और इसको 3 से भाग दे देना है। और 3 से भाग देने के बाद जितना आएगा उसको 0.4 से गुना कर देना है। जैसे कि उदाहरण एक दिया गया है कि अगर मैट्रिक में आपको 60% है, इंटर में भी 60% है और प्रशिक्षण में भी 60% है, तो इन तीनों को जोड़ के 3 से आप भाग दे दीजिएगा और भाग देने के बाद 0.4 से गुना कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये जो है निकल कर सामने में आ जाएगा मेधा प्रतिशत 1 टू 5 का। आइए आगे देखते हैं कि और आगे क्या है। जैसा कि आपने देखा है कि आपका जो एकेडमिक अंक है इसका केवल 40% लिया जाएगा और इसके बाद आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट या बीटेट का जो परसेंटेज है इसका 60% लिया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आप कि शिक्षक पात्रता प्रतिशत गुना 0.6, यानी सीटेट अंक अगर आपको 150 में 90 अंक है तो ये आपका हुआ 60% हुआ। इस 60% को आप 0.6 से गुना कर देंगे तो 36 बन जाता है। तो कुल मेधा अंक कितना बनेगा, 24 अंक आपका एकेडमिक का और 36 अंक आपका सीटेट का। इस तरह से आपका मेधा प्रतिशत 60% बन जाता है। ये 1 टू 5 की हम बात कर रहे हैं। तो अब 6 टू 8 की बात करेंगे। 6 टू 8 में विषय वार सबसे पहले भाषा शिक्षक। भाषा विषय में वही लोग शिक्षक बन सकेंगे जिन्होंने स्नातक स्तर पर उस विषय हिंदी या अंग्रेजी की प्रतिष्ठा अथवा सब्सिडरी में उसकी पढ़ाई की होगी, तब वो भाषा शिक्षक बन सकेंगे। भाषा शिक्षक बनने के देखने के बाद आइए अब देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान और गणित विज्ञान शिक्षकों के लिए क्या योग्यता है। बात अगर सामाजिक विज्ञान का करें तो स्नातक स्तर पर यानी कि ऑनर्स में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो। यानी कि या तो आपका ऑनर्स पेपर इनमें से कोई एक हो या एक कोई इनमें से ऑनर्स हो, दूसरा आपका सब्सिडरी में हो, तब आप सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है गणित एवं विज्ञान। स्नातक स्तर पर गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान में से कोई 2 विषय पठित होना चाहिए। ध्यान रखेंगे पूर्व में भी बीसीए वालों को मौका मिलता था मैथ के लिए अप्लाई करने के लिए, अभी भी मिलेगा। इस नियमावली में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि नहीं लिखी गई हैं। ये बातें बाद में एडिशनल लेटर के द्वारा ऐड किया जाएगा, इसलिए आप लोग इसके लिए परेशान नहीं होंगे। बार बार आप प्रश्न करना शुरू करेंगे, सर मेरा क्या होगा, हम अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं। नियमावली में कई बार जो कुछ बातें छूट जाती हैं इनको एडिशनल लेटर के द्वारा विभाग शामिल करता है। नेक्स्ट है कि योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर 6 टू 8 में अप्लाई कर रहे हैं तो 50% अंक आपके
ग्रेजुएशन में होने चाहिए। फिर से बोल रहे हैं, छूट मिलेगी रिजर्व कैटेगरी को, जिनको 5% का छूट मिलता था उनको छूट मिलेगा। बीएड या डीएलएड किया हुआ होना चाहिए, सीटेट बीटेट पास होना चाहिए। प्रक्रिया वही है जो 1 to 5 के लिए ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड वाली बात थी, लेकिन यहाँ एक स्पेशल बात कर दी गई है कि 50% सीट 6 to 8 में प्रमोशन के द्वारा भरे जाएंगे। यानी कि अगर बिहार सरकार के पास टोटल 100 रिक्तियाँ हैं 6 to 8 में, तो इन 100 रिक्तियों में से 50 रिक्तियों पर ही नियोजन होगा। 50 रिक्तियाँ आपको प्रमोशन के द्वारा भरी जाएंगी। यह नियमावली 2020 में भी लिखा हुआ था। अब नेक्स्ट है कि मेधा प्रतिशत कैसे बनेगा 6 to 8 में। 6 to 8 में मेधा प्रतिशत निकालने के लिए आपको मैट्रिक का प्रतिशत प्लस इंटर का प्रतिशत प्लस स्नातक का प्रतिशत प्लस ट्रेनिंग का प्रतिशत को निकाल के इसको 4 से भाग दे देना है। इसके बाद इसमें 0.6 से गुणा कर देना है। आइए इसको हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हम लोग 6 to 8 में उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि मान लीजिए किसी को मैट्रिक में 60% है, इंटर में 60% है, स्नातक में 60% है और प्रशिक्षण में 60%। तो इनको जोड़ के 4 से भाग दे देना है और इसमें 0.4 से गुना कर देना है। जैसे कि इन चारों को आप जोड़ते हैं तो 240 हो जाता है और इस 240 को 4 से आप भाग दे देंगे और फिर 0.4 से गुना कर देंगे तो 24 आ जाता है। इसके साथ साथ आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट या बीटेट का जो प्रतिशत अंक है उसको लेकर 0.6 से गुना कर देना है। वैसे ही मान लीजिए किसी को सीटेट में 90 अंक है तो ये 90 अंक 150 का 60% होता है, तो 60% को आप 0.6 से गुना कर देंगे तो 36 हो जाता है। तो ऊपर का जो आपको आया है 24 अंक उसको जोड़ लेंगे, नीचे का 36 अंक है इसको जोड़ लेंगे और टोटल 60% बन जाता है। इस तरह से आप 1 to 5 और 6 to 8 का मेधा प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब कहेंगे कुछ लोग कि उम्र को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। देखिए फिर से बोल रहे हैं, बहुत सारा बात जैसा होता है जो बाद में एडिशनल लेटर के द्वारा उसमें ऐड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि नियमावली में जो बात लिख दी गई एकदम वही बातें हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी बातें होती हैं। बहाली के क्रम में विभाग एक नहीं 100 लेटर निकालता है, तो उसके लिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये नियमावली अच्छी है, उन लोगों के लिए अच्छी है जो जिनका मेधा प्रतिशत पहले कम बन रहा था। अब 80% लोगों का मेधा प्रतिशत घटेगा, इसलिए परेशान होने की बात ही नहीं। प्रत्येक ग्रुप में देख रहे हैं कि कुछ लोग मैसेज करते हैं कि मेरा 52 बन रहा है, मेरा 54 बन रहा है, मेरा 58 बन रहा है, मेरा होगा कि नहीं होगा। और कुछ उससे ज़्यादा होशियार लोग उसको ये बताते हैं कि नहीं तुम्हारा नहीं होगा, दूसरा बोलता है कि तुम्हारा होगा। इस कन्फ्यूज़न में हर एक व्हाट्सएप ग्रुप पड़ा हुआ है। आप लोग को इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। कल एक पोल करवाया जाएगा, कल परसों में आप देखिएगा कि मैक्सिमम लोगों का अंक घट रहा है, ठीक है। और रही बात कुछ ऐसे यूट्यूबर की जो बोलते थे कि 15 दिन पहले हमें पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, 60-40 बिल्कुल लागू नहीं होगा। आज उनकी बातें झूठी हो गई। अगर हमारे वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।